क्या भारत ने डोनाल्ड ट्रंप को चुपचाप जवाब दे दिया है? क्या अमेरिका के 50% टैरिफ का तोड़ अब यूरोप से निकल आया है? और क्या एक ट्रेड डील दुनिया की ग्लोबल सप्लाई चेन का पूरा नक्शा बदल सकती है? आज दिल्ली में एक ऐसा ऐलान हो सकता है जिसे भारत और यूरोपियन यूनियन दोनों मदर ऑफ ऑल डील्स कह रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्मी। देखिए, ये जो डील है 200 करोड़ लोगों का साझा बाजार बनाएगी, दुनिया के करीब 25% जीडीपी को कवर करेगी और माना यह जा रहा है कि इससे ट्रंप के टैरिफ वॉर को सीधी चुनौती मिलेगी। लेकिन असली सवाल यह है कि ये डील है क्या? आपकी जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा और क्या भारत सच में अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम कर पाएगा? तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए होता क्या है। देखिए, जब दो या उससे ज्यादा देश आपस में ये तय कर लेते हैं कि वो एक दूसरे के सामान और सेवाओं पर टैक्स, पाबंदियां और दूसरी रुकावटें कम करके या फिर खत्म करेंगे, तो उसे एफटीए कहा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो एफटीए व्यापार का टोल फ्री हाईवे होता है। भारत देखिए पिछले 4 साल में यूके, ओमान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड समेत 7 एफटीए साइन कर चुका है। अब इसी कड़ी में यूरोपियन यूनियन के साथ होने वाली ये डील सबसे बड़ी मानी जा रही है। इस समझौते को मदर ऑफ ऑल डील्स कहे जाने की पहली वजह इसका स्केल है। यूरोपियन यूनियन 27 देशों का समूह है और दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड ब्लॉक माना जाता है, जबकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। दोनों साथ आते हैं तो करीब 200 करोड़ लोगों का बाजार बनता है, जो दुनिया की लगभग 25% जीडीपी को कवर करता है। दूसरी वजह इसकी टाइमिंग है। इस वक्त दुनिया अमेरिका और चीन के विकल्प तलाश रही है। ट्रेड वॉर, टैरिफ और जियोपॉलिटिक्स ने ग्लोबल बिजनेस को अस्थिर कर दिया है, तो ऐसे में भारत और ईयू का करीबाना पूरी सप्लाई चेन को नया रूप दे सकता है। तीसरी वजह यह है कि अभी भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच करीब 12,05,000 करोड़ रुपए का व्यापार होता है, जो कि एफटीए के बाद दोगुना होने की उम्मीद है। दिलचस्प बात यह है कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ये डील कोई नई सोच नहीं है। इसकी बातचीत पहली बार 2007 में शुरू हुई थी। तब इसे बीटीआईए यानी कि ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट कहा जाता था। 15 दौर की बातचीत हुई, लेकिन 2013 में मामला अटक गया। वजह ये थी कि यूरोपियन यूनियन अपने 95% से ज्यादा एक्सपोर्ट पर टैरिफ खत्म कराना चाहता था, जबकि भारत सिर्फ 90% तक तैयार था। इसके अलावा खेती, डेयरी, ऑटो और शराब जैसे सेक्टर पर भारत पीछे हटने को तैयार नहीं था। फिर 2022 में हालात बदले, चीन पर भरोसा कम हुआ, अमेरिका ने टैरिफ को हथियार बना लिया और बातचीत दोबारा शुरू हुई। आज स्थिति यह है कि 24 में से 20 चैप्टरों पर सहमति बन चुकी है। अब सवाल यह है कि इस डील से भारत को असल फायदा क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ा फायदा टेक्सटाइल और लेदर सेक्टर को मिल सकता है। अभी यूरोप भारत के कपड़ों और चमड़े पर करीब 10% ड्यूटी लगाता है। एफटीए के बाद ये कम या फिर खत्म हो सकती है, जिससे यूरोप में भारतीय कपड़े और जूते सस्ते होंगे और उनकी मांग बढ़ेगी। दूसरा बड़ा फायदा फार्मा और केमिकल सेक्टर को मिलेगा। रेगुलेटरी अप्रूवल आसान होने से भारत में बनने वाली जेनेरिक दवाओं की यूरोपीय बाजार में एंट्री आसान होगी और इस सेक्टर में 20 से 30% तक ग्रोथ की उम्मीद है। डिफेंस सेक्टर में भी बड़ा बदलाव हो सकता है। अभी यूरोप भारत को हथियार बेचता है, लेकिन एफटीए के बाद वो भारत को मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर बना सकता है, जिससे भारत में डिफेंस फैक्ट्रियां लगने का रास्ता खुलेगा। इस डील से यूरोप को भी बड़े फायदे मिलेंगे। भारत में यूरोपीय शराब और वाइन पर अभी 150 से 200% तक टैक्स लगता है। टैरिफ घटने से ये प्रोडक्ट सस्ते होंगे और भारत में इनकी खपत बढ़ेगी। इसी तरीके से BMW, मर्सिडीज और पोर्शे जैसी प्रीमियम यूरोपीय कारों पर लगने वाले 110% टैरिफ घटकर पहले 40% और आगे चलकर 10% तक आ सकता है। इससे भारत में यूरोपीय कार कंपनियों के लिए बड़ा बाजार खुलेगा। साथ ही आईटी, इंजीनियरिंग और बिजनेस सर्विसेज जैसे यूरोप के हाई वैल्यू सेक्टर को भी भारत में ज्यादा मौके मिलेंगे। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, क्या इससे ट्रंप के टैरिफ की भरपाई हो पाएगी? ट्रंप ने भारत के सामानों पर 50% तक टैरिफ लगा दिया है, जिससे भारत के अमेरिका को होने वाले निर्यात में भारी गिरावट आई। टेक्सटाइल, जेम्स, झींगा और कालीन जैसे सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए और लाखों नौकरियों पर खतरा मंडराने लगा। और देखिए, अर्थशास्त्रियों का ये मानना है कि यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए इस नुकसान की पूरी भरपाई तो नहीं करेगा, लेकिन बड़ा हिस्सा जरूर संभाल सकता है। अनुमान है कि अगले 3 से 4 साल में भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच का व्यापार
22 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। तो बड़ा सवाल ये नहीं है कि ये डील ट्रंप के खिलाफ है या नहीं, असली सवाल ये है कि क्या भारत अब टैरिफ से डरने वाला देश रहेगा या फिर नए ग्लोबल ट्रेड ऑर्डर का मजबूत खिलाड़ी बनेगा। यूरोपियन यूनियन इंडिया FTA सिर्फ एक आर्थिक समझौता नहीं है, बल्कि ये एक रणनीतिक संकेत है कि भारत अब केवल एक्सपोर्टर नहीं है बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन का अहम केंद्र बनना चाहता है। शायद यही वजह है कि इस डील को बिना किसी झिझक के कहा जा रहा है मदर ऑफ ऑल डील्स।